अच्छा, चलो 15 नंबर क्या लिखा ज़ौजा में आपने? ज़ौजा को रुबो। चलो 2 उख्तों को सुलुसान। चलो 3 उख्तल उम्मीन को दोनों को मिलाकर सुलुस। चलो उम्मुल उम और उम्मुल अब को दोनों को मिलाकर सुदूस। अगर अलग सुदूस लिखा है तो ये गलत, एक मिलाकर दोनों को एक सुदूस लिखना पड़ेगा। चलिए मसला कितने चलाया? 12। ज़ौजा को कितना दिया? 3 चौक 12। 2 उख्तों को कितना दिया? 8। और सुलूस वाले को कितना दिया? 4। सुदूस वाले को 2। 8 9 3 11, 11 4 15 2 17 ऑल 17 और 12 का ऑल कहाँ तक जाता है? 17 तक। वितरन ला शफन, तो सही हो गया बराबर। चलिए 16 नंबर ज़ौज को क्या दिया? रुबो। 5 बिन्त को सुलुसान। चलो उख्तल उम्मीन महजूब। उम्मिल उम आखिर वाली और पहले वाली दोनों को मिला करके सुदूस, और बीच वाली उम्मु अबिल उम। हाँ, कल बाजू ने लिख कर भेजा था ताहरीरी शक्ल में, तो उम्मु अबिल उम को भी दे दिया था, और एक ने लिख कर भेजा था तो तीनों को अलग अलग सुदूस लिखा है। उम्मु अबिल उम को भी सुदूस, उम्मु अबिल उम को भी सुदूस और उम्मु, तो ये गलत है। एक सुदूस लिखना पड़ेगा, यहाँ से निशान करना पड़ेगा दोनों को दरमियान में, और क्या लिखेंगे? सुदूस। और उम्मु अबिल अब महजूब। क्यों महजूब? जद्दे फसीदा है, जद्दे फसीदा, उसको माल मिलेगा नहीं। चलिए मसला कितनी चलेगा? 12 से। रुबो वाले को 3 चौक 12, सुलुसान वाले को 8 और सुदूस वाले को 2। 8 न 2 10 न 3 13, ऑल कितना हो गया? 13, और 12 का ऑल कहाँ तक जाता है? 17 तक। वितरन ला शफन, तो सही आ गई अपना जगह ऑल बराबर। ये 2 मिसालें हो गई, ठीक है। इस तरह जिसने लिखी है सब मिसालें सही है। तो मखारिज बुरूज आ गया बराबर दिमाग में, और ऑल भी समझ में आ गया बराबर। चलिए मसला कैसे चलाना दिमाग में बैठ गए बराबर। निस्फ का इख्तिलात नौ सानी के साथ हो तो किससे चलाएंगे आप? 6 से। रूबो का इख्तिलात नौ सानी के साथ हो तो रूबो है, निस्फ भी और नौ सानी है, तो कितने से चलाएंगे? 12 से। सुमुन का नौ सानी के साथ है तो सुलुसान, सुलूस और सुदूस, ये 3 है, तो कितने से चलाएंगे? सुलुसान, सुलूस और सुदूस 3 आ गए, तो कितने से चलाएंगे आप? मसला कितने चलाएंगे मुझे बताओ, फाइनल कह दो एक बात। 8 से 9 से 8 से। सुलुसान, सुलूस और सुदूस आया है, तो मसला कितने चलाएंगे आप? 8 से 9 से। क्यों 9 से? सुलुसान से चलाएंगे, सुलुसान सुलूस से ज़्यादा होगा। खाली 9 सानी आई कि 9 अव्वल आई? खाली 9 सानी। तो 9 सानी में कौन सा आदत लेने? खाली सुलुसान आता तो कितने से चलाते आप? खाली सुलुसान अकेला आता तो कितने से चलाते? खाली सुलुसान अकेला आता तो सुलूस खाली आता तो कितने चलाते? 3 से। और सुलुसान आता तो भी 3 से। हम नाम से चलाओ। सुलूस का हम नाम 6 है, सुलुसान का हम नाम। सुलुसान का नहीं, सुलूस का लिखा अंदर से। हाँ, तो सुलुसान का भी वही तो है ना, वो तस्निया का सेगा है। सुलुसान कौन सा सेगा है? उसका हम नाम क्या बनेगा? 3 सलासतुन। सुलुसान का हम नाम भी सलासतुन और सुलुसान का हम नाम भी सलासतुन। तो सुलुसान आएगा तो कितने चलाएंगे? 3 से। सुलुस आएगा तो भी 3 से, और सुदूस आएगा तो अब तीनों आ गए, सुलुसान, सुलूस और सुदूस, तो कितने से चलाएंगे? 6 से चलाएंगे। 6 का सुदूस कितना आएगा? 1। सुलूस कितना आएगा? 2। सुलूस कितना आएगा? 2। और सुलुसान कितना आएगा? 4। ऐसा आदत आना चाहिए कि ये सब निकल सके, सुलुसान भी निकल सके, सुलूस भी निकल सके और सुदूस। वो कौन सा आदत है? 6।
सुदुस भी निकल जाएगा 1, सुलुस भी निकल जाएगा 2 और सुलुसान भी निकल जाएगा 4। 4 तिया 4 दूनी डबल हो गया 2 2 4, तो 2 तिया 6, तो 2 2 4 हो गया बराबर। अभी मतलब कि कसर है। अच्छा, किसी मिसाल में निस्फ रुबु सुमुन, ये तीनों आ गए, तो कितने में से चलाएंगे आप? सुमूह से चलाएंगे। यानी कितने से? अदद बोलो मेरे सामने। 8 से। कितने चलाएंगे? कितने से? 8। ऐसा होगा नहीं ऐसा, मगर ये तो अक्सर समझने के लिए है, बाकी ऐसा किसी मसले में होगा नहीं कि निस्फ रुबु सुमुन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, खाली सुमुन आवे तो कितने चलाएंगे? 8 से। रुबु आवे तो 4 से। निस्फ आवे तो 2 से। सुलुसान आवे तो 3 से। सुलुस आवे तो 3 से। सुलुसान आवे तो 3 से। सुदुस आवे तो 6 से। रुबु आवे तो 4 से। रुबु और निस्फ 2 आवे तो 4 से। निस्फ और सुमुन आवे तो 8 से। सुमुन और निस्फ आवे तो 8 से। सुलुसान और सुलुस आवे तो 3 से। सुलुसान और सुदुस आवे तो 6 से। खाली सुदुस आवे तो 6 से। सुलुसान अकेला आवे तो 3 से। सुलुसान आवे तो 3 से। सुलुसान आवे तो 3 से। सुलुस आवे तो 3 से। सुदुस आवे तो 6 से। रुबु आवे तो। 4 से। अब भूल होगी कभी? सुलुसान सुलुस सुदुस तीनों आ जावे तो 6 से। हाँ 6 से। तीनों आ जाए, सुलुसान सुलुस सुदुस 6 से। कितने से? कितने से? 6 से। खाली सुलुसान आवे तो 3 से। खाली सुलुसान आवे तो 3 से। सुलुस अकेला आवे तो 3 से। हाँ। चलिए, अब भूलना ही नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। ये तो पक्की जगह असल जड़ है, ये तो हालात, और ये दूसरे नंबर पर ये जड़ आई है। चलिए अब आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्लुन फी मारिफति तमाथुल व तदाखुल व तवाफुक व तबायुन बैनल अददैन। चलो, तमाथुल अददैन कौन अहदिहिमा मुसावियन बिल आखर। चलिए चलिए पढ़ते रहो, पूरा ही कर लो। तदाखुल अददैन मुख्तलिफैन अन यउद्दा अक़ल्लुहुमा अल-अक्सर अय युफ़नीहि अव नक़ूलु व अन यकून अक्सरुल अददैन मुनक़सिमन अलल अक़ल्ल क़िस्मतन सहीहा अव नक़ूलु व अन यज़ीद अलल अक़ल्ल मिथलहु अव अम्सालहु फ़युसावी अल-अक्सर अव नक़ूलु व अन यकून अल-अक़ल्लु जुज़अन लिल-अक्सर मिथलु सलासतिन व तिस्अ व तवाफ़ुक़ुल अददैन ला यउद्दा अल्लाह यऊद وتوافق العددين ألا يعد أقلهما الأكثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانية مع 20 تعدهما 4 فهما متوافقان بالربع لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق وتباين العددين ألا يعد العددين معا عدد ثالث كالتسعة مع 10 बस। अब यहाँ जो बात समझनी है, दो अददों के दरमियान निस्बत। अदद आते हैं न सब, अब किसी को 4 देते हैं, किसी को 3 देते हैं। अब लेने वाले कभी 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं, अलग अलग होते हैं लेने वाले। जैसे आज की मिसाल के अंदर देखो, मिसाल के तौर पर आज कौन सी नंबर मिसाल था? 16 नंबर में लेने वाली लड़कियां कितनी हैं? 5। और नीचे कितना मिला है? 8। नीचे कितना मिला? 8। तो ये 2 अदद जमा हुए ना, 5 और 8 जमा हुए। तो अब एक काम ये करना पड़ता है कि 2 अददों के दरमियान निस्बत दिखनी पड़ती है। 2 अददों के दरमियान, जैसे आपने मंतिक की इस्तिलाह में पढ़ा होगा कि 2 जिन्सों के दरमियान और 2 नौ के दरमियान कौन कौन सी मतलब की निस्बतें होती है, पढ़ा है ना आपने? तबायुन वगैरह, अमूम खुसूस मुतलक, अमूम खुसूस मिन वजह, सब पढ़ी ना, वो मंतिक की इस्तिलाह है। ये फ़राइज़ की इस्तिलाह है कि 2 अददों के दरमियान कौन सी निस्बत है, 2 अददों के दरमियान कौन सी, कितनी निस्बतें होती है? 4। जैसे वहाँ भी 4 ही है और मंतिक की इस्तिलाह के अंदर भी, यहाँ भी कितनी है? 4। तमासुल, नाम सुन लो अच्छी तरह, तमासुल, तदाखुल, तवाफुक और तबायुन। तमासुल, तदाखुल, तवाफुक, तबायुन। ये पहचानना क्यों ज़रूरी है, ये भी समझ लो अच्छी तरह। ये निस्बतें पहचानना क्यों ज़रूरी है? ये पहचानना इसलिए पड़ता है कि हम जो तस्हीह करेंगे, जहाँ पर हमें तस्हीह करनी पड़ेगी, हम छोटा से छोटा अदद ला सकें, हमें इससे कम से कम करने पड़े, ये ज़्यादा अच्छा है। ये सिराजे का कानून है कि तुमने निस्बत नहीं भी पहचानी
और बगैर निस्बत पहचाने तुमने पूरे बड़े अदद को आगे ज़रब दे दिया तो भी काम चल जाएगा, काम चल, मगर हिस्से बहुत बढ़ जाएंगे। हिस्से हमें कोशिश ये करना है कि इससे क्या करने हैं, कम से कम लाने हैं, कम से कम लाने। इसलिए निस्बतों का पहचानना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी निस्बतें हुई, 4, तमासुल, तदाखुल, तवाफुक और तबायुन। तमासुल का क्या मतलब, दोनों अदद एक जैसे, बहुत आसान। तमासुल का मतलब 5 5 6 6, मसलन जैसे यहाँ 5 बनाते हैं, उसकी जगह कितनी बनात होती है, 8 होती है, तो 8 बना दो, नीचे भी कितना मिला, तो 8 8 में क्या निस्बत, तमासुल। तो तमासुल दोनों अदद एक जैसे, दोनों अदद एक जैसे। फिर आया तदाखुल, फिर आया तदाखुल। तदाखुल किसको कहते हैं, एक बड़ा अदद एक छोटा अदद, छोटा बड़े को तोड़ दे, छोटा बड़े को, जैसे 4 और 8, 4 और, तो 4 दूनी 8, 4 ने 8 को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसी तरह 4 और 12, 4 और 12, तो 4 तिया 12, तो इसको क्या कहेंगे, निस्बत आपस के अंदर तदाखुल। 4 और 8 में कौन सी निस्बत कहेंगे, तदाखुल। 4 और 12 में कौन सी निस्बत कहेंगे, तदाखुल। 4 और 40 में कौन सी निस्बत कहेंगे, 4 दाहिन 40। अभी जो घड़िया में कह रहा था ना कि घड़िया याद करना ज़रूरी है, अब ये घड़िया आ गया। अब घड़िया वगैरह पहचान नहीं सकते हैं कि छोटा अदद बड़े को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता है। तो दोनों एक जैसे अदद हो, दोनों, तो क्या कहेंगे आप, तमासुल। छोटा बड़े को तोड़ देवे, छोटा बड़े को तोड़ देवे, तो क्या कहेंगे आप इसको, तदाखुल। छोटा बड़े को नहीं तोड़ता है, मगर तीसरा कोई अदद है जो दोनों को तोड़ देता है। कौन सा अदद है, तीसरा अदद है जो दोनों को क्या करता है, तोड़ता है। जैसे 4 और 6, 4 और 6, तो 4 6 को तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, बराबर। मगर 2 ऐसा अदद है जो दोनों को तोड़ देता है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 ने तोड़ दिया दोनों को, तो ये कहेंगे इसके दरमियान कौन सी निस्बत, तवाफुक। तवाफुक बिन निस्फ, किसने तोड़ा, 2 ने तोड़ा, तो तवाफुक बिन निस्फ। 3 तोड़े तो तवाफुक बिसुलुस, 4 तोड़े तो तवाफुक बिल रुबु, और अगर 5 तोड़े तवाफुक बिल खुम्स, 11 तोड़े तो तवाफुक बेजुज़े मिन अहद अशर, तवाफुक बेजुज़े मिन अहद अशर। अगर 11 तोड़े तो, 12 तोड़े तो तवाफुक बेजुज़े मिन इस्ना अशर, इस तरह बोलेंगे। तो तवाफुक क्या हुआ, छोटा बड़े को न तोड़े, बल्कि तीसरा अदद दोनों को क्या कर देवे, तोड़ देवे। और चौथी किस्म क्या है, तबायुन। दोनों एक जैसे भी नहीं हैं, छोटा बड़े को भी न तोड़े, तीसरा भी दोनों को न तोड़े, बल्कि कोई किसी को तोड़ता ही नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, तबायुन। जैसे 9 और 10, 9 और 10, 9 10 को तोड़ता है, कोई तीसरा अदद है कि दोनों को तोड़े, हाँ अलग अलग है, 3 तरी 9 और 5 दूनी 10, मगर एक आया अदद 5 और एक आया 3, 3 दोनों को तोड़ता है, 5 दोनों को तोड़ता है, ये नहीं चलेगा। एक ही अदद दोनों को तोड़े, एक ही अदद दोनों को तोड़े, तो कहेंगे उसको तवाफु। अगर 2 अलग अलग अदद उसका एतबार नहीं करेंगे, तो कौन सी निस्बत हो जाएगी, तबायुन। कौन सी निस्बत, तो ये अददों के दरमियान ये निस्बत का पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी निस्बतें हैं, 4, तमासुल, तदाखुल, तवाफुक और तबायुन। तमासुल का क्या मतलब, दोनों जैसे, दोनों अदद एक जैसे। तदाखुल का मतलब छोटा बड़े को तोड़ दे। तवाफुक तीसरा दोनों को तोड़े, तीसरा दोनों को तोड़े। और तबायुन का मतलब कोई किसी को तोड़ सके, न छोटा बड़े को तोड़े और न तीसरा दोनों को तोड़े, तो इसको क्या कहेंगे, तबायुन। चलो अब मैं कुछ मिसाल देता हूं, आपको फैसला करना है कि कौन सी निस्बत है। 7 7, 2 अदद है, एक अदद 7 आया और दूसरा अदद भी 7 आया, कौन सी निस्बत है दोनों के दरमियान, तमासुल। एक अदद आया 4 और एक अदद आया 16, इन दोनों की तरफ कौन सी निस्बत, एक अदद आया 4 और एक अदद आया 16, दोनों की तरफ कौन सी निस्बत, तदाकुल। चौगु चौगु 16। एक अदद आया 5 और एक अदद आया 20, इसमें कौन सी निस्बत, तदाकुल। 5 चौक 20, 5 उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है। एक अदद आया 8 और एक अदद आया 12, दोनों में कौन सी निस्बत, 8 और 12, कौन सी, तवाफु। 4 दूनी 8
और 4 तिया 12, 4 दोनों को क्या कर देता है तो उसको कहेंगे तवाफुक बिर्रुबु, तवाफुक बिर्रुबु। 8 और 9 के दरमियान कौन सी निस्बत? तबाई, कोई किसी को तोड़ता नहीं। 7 और 51 के दरमियान कौन सी निस्बत? सात और 51 के दरमियान किस तरह? देखो अभी एक कैलकुलेटर है, बराबर है। अब कैलकुलेटर से अगर हमें पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे? 51 भाग्या 7, नहीं सही जवाब नहीं आ रहा है, बराबर है। अब देखो तमासुल पहचानना तो बड़ा आसान, कोई झगड़ा है तमासुल में? तो कोई झगड़ा नहीं है, दोनों एक जैसे है तो सीधा क्या कहते हैं तमासुल। तदाकुल की पहचान में कोई झगड़ा नहीं, छोटा बड़े को क्या कर दे वे तोड़ दे, ये भी आसान है। मसला पहचानना है तबायुन का और तो ये जरा हम है। तो उसके 2 तरीके, एक तो तुम भागाकार करो, एक तो क्या करो, और एक ये कि एक है बड़ा अदद, कोई भी अदद होगा एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, दोनों एक जैसे तो तमासुल हो गया। मगर दूसरा होगा तो एक बड़ा एक छोटा होगा, तो बड़े में से बड़ा है और एक छोटा है तो कम करो, और कम करते करते पीछे 0 आएगा, कम करते करते पीछे क्या आएगा 0। अब 0 1 के बाद आया या किसी और अदद के बाद आया, अगर 1 के बाद 0 आया तो तबायुन, क्या कहेंगे इसको? और अगर दूसरे अदद के बाद 0 आया तो इसको क्या कहेंगे? तवाफ। चलो अब हम मिसाल ले लेते हैं 51 और ये अभी जो मिसाल थी हमारी 7। इक्यावन और चलो 51 और 7 बराबर, लिखो तुम्हारी कॉपी में पीछे की तरफ जाओ। चलो 51 में 7 कम करो, कितने बच्चे पीछे? 11 में से 7 गए तो 4, और 5 में से 4 आया तो 44 बच्चे न। 51 में से 7 कम करो, 51 ओसा 7, 51 ओसा 7, देखो बात आती, बात बाकी की नहीं आती है। 4 चीज़ें आती, वहाँ भी 4 चीज़ें है, वत्ता और बाद बाकी, गुणा करना भागा कर, वहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, सब जगह 4 ही का तो चलता है। तो 51 में 7 निकालो, कितने बचा? 44। फिर 7 छोटा अदद है, फिर 44 में 7 निकालो, कितना आया? 14 में 7 दे 7 और 3, 37 बचा। फिर 7 निकालो, 7 में 7 दिया तो 0 और 3 का 3, फिर 7 निकालो, कितना बचा? 10 में से 7 गए तो 3 और 2, फिर 7 निकालो, 13 में से 7 गए तो हाँ तो 13 ही हो जाए, वो वद्दी रहनी पड़ेगी ना। ये तो यही ना बात बाकी आनी चाहिए, अभी मुझे सिखाने का नहीं तो आपको सीखना चाहिए। 13 में से 7 गए तो 13 में से 7 कितने? 6 और 1, 6 6 12 1 13 हो गया, और देखिए फिर 7 निकालो, तो 16 में से 7 गए तो 9, फिर 9 में से 7 गए तो 2, फिर 7 में से 2 गए तो 5, फिर 5 में से 2 गए तो 3, फिर 3 में से 2 गए तो 1, फिर 2 में से 1 गया तो 1 के बाद 0 आया, तो दोनों के दरमियान कौन सी निस्बत? तबाई। आ गया समझ में? चलिए ये एक तरीका बाद बाकी का है, ये आसान तरीका है, मगर कागज़ ज़्यादा जाएगा, कागज़ ज़्यादा, देखिए छोटा आधा दे दो। अब भागाकार करो, 51 भाग्या 7, 51 भाग्या 7, चलो कैसे करेंगे आप? सीते सीते 49, सीते सीते 49, 11 में से 9 गए तो 2 और 0, तो अब 7 और 2 आया, बराबर ना। तो यहाँ बीच में 7 लिखो, फिर आगे 2 लिखो, 2 तिया 6, कितना बचा? 7 में 6 गया तो
एक आ गया, अब शेष एक आ गया, तो कौन सी निस्बत हो गई? अभी देखो भागाकार किया हमने, तो भागाकार ने कितनी जगह घेरी और ये बाद बाकी ने कितनी जगह घेरी, आया समझ में? तो कौन सा तरीका आसान है? भागाकार आता है ना सब पक्के? चलो ठीक है, अब तुम करो अपने हिसाब से, मैं मिसाल लिखाता हूँ एक। 53 और 8, 53 और 8 इसकी निस्बत निकालो। कौन सी निस्बत? तवायु। भागाकार से निकाला कि बाद बाकी से? बराबर। समझ में आए बात कि नहीं आई? अभी समझे कि नहीं समझे? दो तरीके हैं, बाद बाकी वाला तरीका आसान है, बड़ा आदत ऊपर लिखने का और छोटा आदत क्या लिखने का? नीचे, कमी करने की। कमी करते करते चलो, बड़ा आदत ऊपर छोटा आदत नीचे, कमी इसी तरह होगी न। अब पीछे जाते जाते 1 के बाद 0 आया तो क्या कह देने का? तवायु। 2 के बाद आया 0, 3 के बाद आया, तो वही जो आखिर में आदत आया ना 2 या 3, वही उनको तोड़ेगा, वही उनको क्या करेगा? तोड़ेगा। चलो दूसरी मिसाल लो, 53 और 7, 53 और 7। ये अभी कौन सी निस्बत आई? तवायु। चलो 8 और 54 लो, 8 और 54 कौन सा तो तोड़ेगा? 8 8 8 8 8 पंचो 40, 8 छः 48, 8 54, 8 56 है ना। कौन सा आदत दोनों को तोड़ेगा? निकालो, ये भी देखना पड़ेगा। अगर तवाफुक कहूँगा फिर बोलना पड़ेगा कि कौन सा आदत दोनों को तोड़ता है। 8 छक 48, 14 में से 8 गए तो 14 में से 8, 6 और 1, 8, 6 कम 6, 8 में से 6 गए तो 2, 2 3 6। तो कौन सा आदत तोड़ेगा दोनों को? तवाफुक बिन निस्फ। 2 आदत दोनों को तोड़ेगा। कौन सा? 8, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 54 का आधा करो 27, 27 होगा 54 का आधा, तो 2 27 54, 2 27 54। अभी ये बीच वाला आदत आया ना, बीच वाला, इसको क्या कहेंगे? विफ्क। इसको क्या कहेंगे? जैसे कितने आदत है? 54 और 8, तो 8 का विफ्क कितना आया? 2 चौगा 8 4 और 54 का विफ्क आया 27। तो ये कहेंगे 4 और 27 को क्या कहेंगे? विफ्क। अब फायदा क्या हुआ ये समझना है, जो निस्बत 8 और 54 के दरमियान में है वही निस्बत 4 और 27 के दरमियान में है। वही निस्बत क्या है? 4 और 27। 8 और 54 दोनों मिला दो, 8 और 54 दोनों मिला दो, कितना बनेगा? 62। तुम एक चीज के 62 टुकड़े करो, कितने टुकड़े करो? 62, और एक को 54 दो और एक को 8 दो, एक को 54 दो और एक को 8 दो। फिर वही चीज 27 और 4 कितना? 31, 31 टुकड़े करो और 31 टुकड़े करके एक को 27 दो और एक को 4 दो,
तो दोनों का खुलासा क्या निकलेगा? बराबर ही आएगा। दोनों का खुलासा क्या होगा? बराबर ही होगा। तो ये असल समझना है। तो ये अदद हमने छोटा किया, 54 को कहाँ पर लाकर रख दिया? 27 पर लाकर रख दिया। और 8 को कहाँ पर लाकर रख दिया? 4 पर लाकर रख दिया। तो ये अदद क्या हुआ? छोटा हुआ। अब हमें जब गुणाकार आगे करना पड़ेगा तस्सीम में, तो छोटे अदद से गुणाकार करना पड़ेगा। और अगर तुम यही 2 अदद पूरा ले लो, काम चल जाएगा तुम्हारा, कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई मसला गलत नहीं होगा। मगर तुमको कहाँ से ज़रबत देना पड़ेगा? 8 से या 54 से। और नीचे आधा कर दिया हमने, तो हमको आधे में ज़रबत देना पड़ेगा। तो गुणाकार हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए ये निस्बत का पहचानना क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब इबारत देखो, तमासुल, तदाकुल, तवाफुक के पहचानने के बयान में 2 अददों के दरमियान में 2 अददों का तमासुल कि उनमें से एक दूसरे के मुसावी हो। आसान, दोनों एक जैसे, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 2 मुख्तलिफ अददों का तदाखुल ये कि उनमें से अकल अक्सर को तोड़ देवे, अयफनी, यानी उसको क्या कर देवे? फना कर देवे। या हम ये कहेंगे कि 2 अददों का अक्सर मुनकसिम हो जावे अकल पर बराबर सराबर। जैसे 4 और 8 बराबर, तो उसको भाग्या करो तो 4 दूनी 8 बराबर हो गए 2 टुकड़े। या हम ये कहें कि ज़्यादा करे अकल पर उसके बराबर, या उसके अमसाल बस अक्सर के बराबर हो जावे। छोटे को डबल करते चलने का, मसलन 12 और 4, 12 और 4 ने 4 8, 8 ने 4 12, मिल गए 12 में जाकर। 4 और 16, 4 और 4 ने 4 8, 8 ने 4 12, 12 ने 4 16, मिल गए जाकर। तो ऊपर जाकर क्या हो जाए? वो मिल जाए। या हम ये कहें कि अकल या अक्सर का जुज़्व है, जैसे 3 और 9, 3 और 9, तो यह कौन सी निस्बत है? तदाकुल। और 2 अददों का तवाफुक ये कि उनमें से अकल, उनका छोटा अदद बड़े को फना न करे, लेकिन उन दोनों को फना करे तीसरा अदद, जैसे कि 8 और 20। 8 और 20, तो 8 20 को तोड़ता है? नहीं, मगर 4 दोनों को तोड़ देता है। 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, उनको तोड़ देगा 4 अदद। बस वो मुतवाफिक है बिरुबो, यूँ कहेंगे कि रुबो, यानी 8 और 20, 8 और 20, तो इन दोनों को कौन सा अदद तोड़ता है? 4। तवाफुक बिरुबो कहेंगे इसको, तवाफुक बिरुबो। अब 8, ये जो 20 है, तो 8 का कितना निकाला हमने? 4 दूनी 8, तो 2 निकला, वह 5 का। और वहां पर कितना निकला? 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो जो निस्बत 8 और 20 के दरमियान में है, वही निस्बत 2 और 5 के दरमियान है, वही निस्बत 2 और 5 के दरमियान। इससे वो अदद जिन दोनों को तोड़ने वाला है वो मखरज है विफ्क के जुज़्व का। और 2 अददों का तबायुन ये कि दोनों अददों के एक साथ तीसरा अदद न तोड़े, दोनों के एक साथ अलग अलग तोड़े उसका एतबार नहीं, तीसरा अदद एक साथ दोनों को न तोड़े, जैसे कि 9 10 के साथ। चलो आगे। حتى اتفقا في درجة واحدة فإن اتفقا في واحد فلا بفك بينهما وإن اتفقا في عدد فهما متوافقان بذلك العدد ففي الاثنين بالنصف وفي الثلاثة بالثلث وفي الأربعة بالربع هكذا إلى 10 وفيما وراء 10 يتوافقان بجزء منه أعني في 11 بجزء من 11 وفي 15 بجزء من 15 فاعتبر هذا। और 2 मुख्तलिफ अददों के दरमियान मुवाफ़क़त और मुबायत के पहचानने का तरीका ये है कि कम करे अक्सर में से अकल के बराबर 2 जानिब से एक मरतबा या कई मरतबा। एक दफ़ा कम करो या बहुत दफ़ा, जैसे 4 और 8 तो एक ही दफ़ा कम करना पड़ेगा, और 4 और 16 तो 4 दफ़ा कम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि दोनों मुत्तफिक हो जावे एक दर्जे में आकर, नीचे कोई ना कोई एक अदद में आकर जमा हो जाएंगे। बस अगर दोनों एक में मुत्तफिक हो तो उन दोनों के दरमियान तवाफुक विफ का नहीं है। और अगर दोनों मुत्तफिक हो जाए किसी अदद में, 2 3 4 किसी में, तो वो दोनों मुतवाफिक उसी अदद के साथ, पर 2 में तवाफुक भी निस्फ कहेंगे, 3 में तवाफुक भी सुलुस कहेंगे, 4 में तवाफुक भी रुबो कहेंगे, इसी तरह 10 तक तवाफुक बिल खुबूस, तवाफुक भी सुदुस, तवाफुक भी सुबो, यहाँ तक। और 10 के ऊपर क्या कहेंगे? दोनों मुतवाफिक होंगे उसके जुज़्व से, यानी मेरी मुराद क्या है? 11 में क्या कहेंगे? बेजुज़े मिन 11,
और 15 में क्या कहेंगे, ये जुज़े मिन खमसता अशर फ़ातबिर हादा, इस तरह तो कियास कर ले। तो ये दो अददों के दरमियान पहचानने का तरीका बराबर। अब मिसाल जो लिखनी है वो आज अददों के दरमियान वो निस्बत लिख कर लाना है। एक मसला भी लिख लो और 16 नंबर के बाद 17 नंबर। मैयत ज़ैद 4 ज़ौजा 6 अख़वात 8 उख्त लिउम्मिन 12 जद्दात। अब ये जो मैंने अदद लिखवा है 4 ज़ौजा हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। 6 अख़वात हो सकते कि नहीं हो सकती है? 8 उख्त लिउम्मिन हो सकती कि नहीं हो सकती है? और 12 जद्दात ऊपर तक चले जाने का। ऊपर वो सब नीचे वाली मर गई है, सब ऊपर वाली जिंदा है, सब बड़ी बड़ी उम्रें पाई उन्होंने। वो 12 जद्दात ऊपर जिंदा है और नीचे वाली सब क्या हो गई है, सब सहिया है और सब मुतसाविया है, सब मुतसाविया। हम ऐसा ही मानेंगे, ऐसा मानकर मसला हमने फ़र्ज़ा किया है, फ़र्ज़ी मसला है ये। अब देखो तुमको जो निस्बत पहचानना है, 4 के नीचे कोई ना कोई अदद आएगा ना अदद, 6 के नीचे कोई अदद आएगा, 8 के नीचे कोई अदद आएगा और 12 के नीचे भी कोई अदद आएगा, बराबर है ना। उन अददों के दरमियान क्या निस्बत है वो निकाल के लाना है कल। ये मिसाल भी बनानी है और मिसाल बनाने के साथ साथ 4 और नीचे वाले अदद के दरमियान क्या निस्बत, 6 और नीचे वाले के दरमियान क्या निस्बत, 8 और नीचे वाले के दरमियान क्या निस्बत, 12 और नीचे वाले के दरमियान क्या निस्बत। अब बच्चे क्या करेंगे, सब ये मसला बनाएंगे। ये मसला बना करके नीचे 2 अदद लिखेंगे, 4 और नीचे वाला अदद और दोनों के दरमियान निस्बत, फिर 6 और नीचे वाला अदद उसके दरमियान निस्बत, फिर 8 और। चलिए एक तजर्बा कर ले, फिर नई मिसाल लिखाते चलो। ये मसला बना दो। 4 ज़ौजा को क्या मिलेगा, रुबो। 6 अख़वात को सुलुसान, 8 उख्त लिउम्मिन को सुलुस, 12 जद्दात को सुदुस। चलो मसला कितने चलाएंगे आप, 12 से। 4 ज़ौजा को क्या देंगे, 3 चौक 12। सुलुसान वाले को क्या देंगे, 8। सुलुस वाले को 4, सुदुस वाले को 2। कितना हो गया, 8 ना 2 10 ना 14 और 3 17 हो गया ना, तो ऑल हो गया 17। अब आपको कल काम क्या करना है, 4 और 3 के दरमियान निस्बत, 4 और 3 के दरमियान एक काम ये है, फिर 6 और 8 के दरमियान निस्बत, फिर 8 और 4 के दरमियान निस्बत, फिर 12 और 2 के दरमियान निस्बत। अब नीचे लिख देने का कि 3 4 में क्या निस्बत, चलो लिख दो 3 4 में क्या निस्बत, तबायुन लिख दो नीचे। 8 और 6 में क्या निस्बत, तवाफुक। 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो क्या तवाफुक बिन निस्फ, 2 तोड़ता है दोनों को, तवाफुक बिन निस्फ। चलिए 8 और 4 में क्या निस्बत, तदाकुल। तदाकुल में क्या निकलेगा, दखल निकलेगा। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो ये इसको दखल कहेंगे। ये तदाकुल में एक उसूल याद रखना, छोटे अदद पर तो एक ही आएगा, छोटे अदद पर तो एक ही आने वाला तय है वो तो, और बड़े अदद पर दूसरा कोई अदद आएगा। तो ये ऐसे 4 दूनी 8, तो 2 को क्या कहेंगे, दखल। 4 दूनी 8, तो जैसे वह विफ का बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दखल। इसको विफ का कहेंगे, ऊपर वाला जो अदद है उसको क्या कहेंगे, विफ का। और 12 और 2 में क्या निस्बत, तदाकुल। तो 2 एकम 2 और 2 6 12, तो 6 इसको क्या कहेंगे, दखल। आ गया। तो इस तरह मिसाल लिखना है, तरतीब आगे समझ में। अब एक मिसाल ज़्यादा लिखो। चलो अब कौन सा नंबर आया, 18 नंबर आया। मैयत ज़ैद, वारिसिन लिखो।
तीन ज़ौजा, तीन ज़ौजा, 7 अखवात, 9 अखली उम्मिन, 9 अखली उम्मिन और 15 जद्दात। 3 ज़ौजा, 7 अखवात, 9 अखली उम्मिन और 15 जद्दात। अब इसको मसला भी बनाना है और नीचे जिससे अदद लिखा नहीं है लिख कर बताया ना तबायुन, ऐसे बना रहे, मगर ये मैंने जगह कम छोड़ी यहाँ पर, ये बीच में 3 के बाद थोड़ी जगह नीचे ज़्यादा उसको नीचे लाना, ये जगह थोड़ी कम छोड़ी ना मैंने, इसलिए कभी तस्रीह करनी पड़ेगी तो नीचे थोड़ी जगह चाहिए। इसलिए ये जो अदद लिखो ना, मसलन इसके बाद रुबू के बाद तकरीबन 3 लिखा कोई भी अदद आएगा, उसके बाद 4 लकीरें छोड़ देना। कितनी लकीरें? 4, और फिर वो लिखना। देखो ये है ना, ये थोड़ा नीचे लिखना, बीच में जगह छोड़ना ज़रा ज़्यादा। समझ गए बात बराबर? चलो ठीक है, तो ये 2 अददों के दरमियान निस्बत का आज काम हो गया बराबर। चलो सुभानकल्लाह।